हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो मैय्या समान योजना को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खबर है। चलिए इस खबर को हम लोग जानते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो कोई भी अगर यदि आप लोगों को मैय्या समान से रिलेटेड कोई भी खबर हो तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। देखो, मैय्या समान योजना 31 मई का ये मुख्य समाचार है हमारा। 77,000 लाभुकों को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, 77,000 लाभुकों को यहाँ पे पैसा जो है सो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, चलो देखते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि ये पैसा क्यों नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नहीं, कहीं आपका भी नाम तो इस लिस्ट में है या फिर नहीं है, क्यों हो। चलो देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पे पूरे मेमोराइज करते हैं। देखो ये बड़ी खबर है। ठीक, चलो तो जी हाँ, यहाँ पे देखो हमारा एक वो गजब का अपडेट और भैया क्या यहाँ पे एक हमारा जो है सो बहुत ख़राब अपडेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे मैय्या समान योजना की 77,000 लाभुकों के खाते पर रोक। जी हाँ, 77,000 लाभुकों को यहाँ पे पैसा के ऊपर रोक लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है और किनका किनका पैसा रुक गया है। जमशेदपुर अंचल में 14,662 लाभुकों के खातों पर लगी रोक। ये तो जमशेदपुर का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरे राज्य में 77,000 यहाँ पे लाभुकों का पैसा रोक दिया गया है। ठीक, उसी में से 14,662 सिर्फ यहाँ पे जमशेदपुर अंचल में ही है। चलो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसके कारण ये रोका गया है। ये देखो, पूर्वी सिंहभूम जिले में 77,000 लाभुकों के बैंक खाते में मैय्या समान की योजना राशि नहीं भेजी जाएगी। जमशेदपुर अंचल और गोलमुरी सह जुगसुलाई प्रखंड में सबसे ज़्यादा लाभुकों के बैंक खाते होल्ड किए गए हैं। देखो जैसे यहाँ पे खबर में ये है कि जो पूर्वी सिंहभूम है उन्हीं ज़िले की बात हो रही है और उस ज़िले में 77,000 लाभुकों के बैंक में ये पैसा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे उसके गड़बड़ी होंगी जिसके कारण उसका पैसा रोका जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है क्या कह रहा है कि इनकी संख्या 27,000 से भी अधिक है। वहीं सबसे कम खाते चाकुलिया अंचल से होल्ड अप किए गए हैं। इनकी संख्या 674 है। प्रखंड स्तर पर इन आवेदनों की जांच कराई जा रही है और उसके बाद यहाँ पे इसका जांच पड़ताल भी जारी है। उसके बाद यहाँ पे तो इनके खाते में राशि भेजी जाएगी। अगर यदि उसका सही ये निर्देश पाया जाता है, उनका कागज़ और जो भी हमारा उसका कागजात उसका भी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो अगर यदि सही तरीके से पाए जाएंगे, मतलब उस योजना के लायक होंगे, लेने के लायक, तो ही उनको पैसा मिलेगा। अन्यथा इस नाम से काट दिया जाएगा और इस लिस्ट से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा मैय्या योजना का। क्यों, क्योंकि वो फर्जी तरीके से ले रहे पैसा, तो उनको तो यहाँ पे सरकार रोक लगाएगी ही और उनको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इस प्रक्रिया के पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। जी हाँ, इसके लिए टाइम लग सकता है, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए। अगर गड़बड़ी मिली तो लाभुकों को पैसे लौटाने होंगे। जी हाँ, देखो अगर यदि इस तरीके से कोई भी गड़बड़ी होती है कि आप जो है सो उस योजना के लाभुक हैं लेकिन आपका मतलब योग्य नहीं है कि आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फर्जी तरीके से ले रहे हो, तो ये सावधान आप लोगों के लिए। ठीक, अगर यदि इस तरीके से आप लोग ले रहे हैं इसका लाभ तो आपको पैसा यहाँ पे लेनी का देनी भरना पड़ सकता है। यानी जितना आपको मिलेगा उतना सरकार को वापस करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर यदि इस तरीके से फर्जी तरीके से आप लोग पैसा यहाँ पे लेते हो। ठीक, तो इसलिए इस तरीके से ना करें। ये जो हमारा योजना चलाई गई है ये हमारा सिर्फ जो है सो उन महिलाओं के लिए है जिनके पास उनके पास अपना जो है सो कुछ मतलब पैसे की कमी है, या फिर जो यहाँ पे गरीब तबके के लोगों के लिए योजना चलाई गई है, तो सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए। बाकी बात को इसको वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है सो गरीबों के लिए ही योजना ये मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विभाग के अनुसार योजना के अलावा किसी भी दूसरी पेंशन योजना का लाभ उठा रही लाभुकों से योजना की राशि वापस ली जाएगी। जी हाँ, अगर यदि इस तरीके से अगर यदि कोई भी और गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक, और जैसे आपका विधवा पेंशन या फिर कोई और पेंशन आपको मिल रहा है, ठीक, तो उनका भी पैसा रोक दिया जाएगा। इसलिए सावधान। इस तरीके से अगर यदि कहीं पे भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो इस तरीके से ना करें। आपको जो भी मिल रहा है पहले से पैसा, जैसे पेंशन उन्सन मिलता है, तो उनको भी वहाँ पे रोक दिया जाएगा। ठीक, इसलिए ऐसा न करें। उसके बाद साथ ही लाभुकों को योजना से वंचित भी किया जाएगा। हाँ, ऐसे यहाँ पे आपको राशि तो लेगा ही, साथ ही आपको यहाँ पे इसको योजना से जो है सो लाभ यहाँ पे नहीं मिला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है कि प्रज्ञा केंद्रों पर लगाई रोक। ये हर एक प्रज्ञा केंद्र पर यहाँ पे इनका जो है सो रोक लगाया गया कि अगर यदि महिलाएँ अगर यदि मतलब उसके
के योग्य हैं तो ही इसका लाभ ले सकते हो, अन्यथा यहाँ पे किसी भी मतलब फर्जी तरीके से इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक, ये प्रज्ञा केंद्रों पर भी यहाँ पे एक दिशा निर्देश जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अवैध और फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए सरकार ने जनवरी से ही प्रज्ञा केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगा दी थी। जैसे कि यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे जनवरी से एक नया सिस्टम ला गया जिसमें डीबीटी को चालू करवाना बहुत अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से जनवरी से यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रज्ञा केंद्रों पर ये रोक लगाई गई कि आप किसी भी तरीके के फर्जी तरीके से किसी भी लाभुकों का जो है सो फॉर्म नहीं भर सकते हो। वो जो एलिजिबल है वही यहाँ पे इसका राशि लेंगे, वही इसका मतलब लाभुक होंगे, वही इसका लाभ लेंगे। बाकी बात जो भी है इस तरीके से फर्जी तरीके से लेंगे तो उनको यहाँ पे कानूनी कार्रवाई के तरीके से उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके बावजूद कई स्तर से योजना की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और योजना की राशि लेने का मामला प्रकाश में आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत जो है सो क्या है कि जो महिलाएं अयोग्य हैं इस योजना की यानी वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से कुछ फर्जी तरीके से इनका लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे लोग सावधान, अगर यदि ऐसा करते हैं तो आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है। ठीक, इसलिए ऐसा ना करें। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में 77,000 मामले का खुलासा हुआ है। ऐसे करके टोटल यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिले में टोटल 77,000 मामला ऐसे आए हैं। ठीक, जिन्हें बिना डीबीटी के योजना का लाभ मिला है। उनका ना तो डीबीटी चालू है, ना तो उसका खाता का जो है सो लिंक यहाँ पे आधार से है। बिना खाता का लिंक भी है तो आधार से नहीं है, उनको भी यहाँ पे डीबीटी नहीं है, फिर भी उसको यहाँ पे योजना की राशि मिल रही है। लेकिन अब से ये नहीं होगी। ठीक, अब जाँच शुरू हो गई है। जी हाँ, गड़बड़ी सही पाए जाने पर राशि वापस ली जाएगी। देखो, अगर यदि किसी भी प्रकार से यहाँ पे किसी भी तरीका से उसका अगर यदि कुछ भी अगर यदि मिस्टेक पाया जाता है तो आपको जितने भी किस्त मिले हैं ना तो सबको वहाँ पे एक एक करके आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे 4 किस्त मिला है तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों किस्त का कितना हो जाता है 10,000। तो आपको घर से इसको जमा करना पड़ेगा। जो आपने राशि लिया था उनको यहाँ पे सरकार को ये पे करना पड़ेगा। ठीक, अन्यथा यहाँ पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पात्र लाभुकों को ढूंढने में जुटा विभाग। जी हाँ, जिनको ये मिलेगा, ये जो योग्य अधिकारी हैं, जो भी हमारा इसका योग्य है इसका योजना का, तो उन्हीं को यहाँ पे इसको मिलेगा लाभ। अन्यथा यहाँ पे बाकी बात सबका जो है सो नाम कटने वाला है। सिर्फ सही पात्रों को मैया समान योजना का लाभ मिले, इसके लिए विभाग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है। विभाग का कहना है कि लाभुक दोषी पाए जाते हैं तो मैया समान योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, अगर यदि वो किसी भी प्रकार से वो अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनको मुझे समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और हमारा यहाँ पे प्रखंड वाइज दिया गया है कि टोटल इतना प्रखंड में इस तरीके से होल्ड पर है अभी भी राशि। ठीक, ये हमारा जो है सो जमशेदपुर जिला से प्रसिद्ध है, यहाँ पे प्रकाशित है। इन सारे यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं इन सभी महिलाओं का यहाँ पे टोटल ये होल्ड पर रखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाभुकों के खाते, उसके बाद यहाँ पे देखो लाभुकों के खाते का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। विभाग की ओर से जारी सूची संबंधित वीडियो और सीओ की भेजी गई है। इसकी जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद खाते में राशि भेजी जाएगी। जैसे ही उनका रिपोर्ट जांच अच्छे तरीके से हो जाएगा फिर उनको वह राशि आपका जो है सो उसको वहाँ पे अपना खाता में उसको खाते में भेज दिया जाएगा। अब देखो ये मैया समान योजना दो मतलब एक महीने में लगभग 78 करोड़ रुपये होते हैं खर्च। देखो कितना, लगभग एक महीना में 78 करोड़ खर्च हो जाते हैं। अगर यदि एक किस्त देते हैं तो उसमें सरकार का 78 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। देखो यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से जिला को मैया समान योजना के लिए तकरीबन 240 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। टोटल यहाँ पर 240 करोड़ रुपया जो है सो इसका आवंटन हो चुका है। जिले के करीब 3.12 लाख लाभुकों को प्रतिमाह 2500 रुपया उपलब्ध कराने पर लगभग 78 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। विभाग की ओर से राशि उपलब्ध करा दी गई है। ये सिर्फ एक जिला का बात हो रहा है, देखो ना पूरा 24 जिला में कितना होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका पैसा लग जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो एक और अपडेट यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी सिंहभूम में 7,000 लाभुकों के नाम हटेंगे। जी हाँ, पश्चिमी सिंहभूम के भी 7,000 लाभुक जो ऐसे पेंडिंग में है, जिसका होल्ड पर है, उनका भी राशि यहाँ पे नहीं आएगा और उसका नाम भी यहाँ से कटने वाला है आपका। देखो झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में सुमार मैया समान योजना से पश्चिमी सिंहभूम जिला के लगभग 7,000 लाभुकों का नाम काटा जाएगा। इसमें 3,000 वैसे लाभुक है जो सरकारी कर्मी के परिवार, आंगनबाड़ी से जुड़े, सरकारी पेंशन से जुड़े, पारा शिक्षक के परिवार से जुड़े या अन्य किसी भी योजना के तहत सरकारी लाभ ले रही है। जी हाँ, इस तरीके से आपका कोई भी अगर यदि आप दूसरा लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैसा यहाँ पे अगले बार जैसे ही पकड़ा जाएंगे तो वहाँ से वंचित किया जाएगा और जो भी पैसा लिए
हैं उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह नहीं करें। और गलत दस्तावेज जमा किए हैं ऐसे लाभुकों को विभाग के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में ऐसे लाभुकों को लगभग 3000 के करीब हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसका पकड़ भी हो चुका है पश्चिमी सिंहभूम में, और 3000 यहाँ पे जांचा जा चुका है कि ये फर्जी तरीके से पैसा ले रहे हैं। तो इनका तो यहाँ पे पैसा तो यहाँ पे वापस तो सरकार लेगी ही, ठीक। इसलिए आप लोग अवेयर रहें। अगर यदि किसी भी तरीके से ये गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं तो आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे सरकार, ये आपको फिर से पे करना पड़ सकता है, आपको देना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा ना करें। चलो मिलते हैं हम लोग एक और नए अपडेट में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना।